हेलो फ्रेंड्स, मैं नयनतारा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनतारा की दुनिया में। और आज की अकबर बीरबल कहानी में जिसका शीर्षक है पान और चूना। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने पूछा कि इतना सारा चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उसका कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब वह बादशाह उस व्यक्ति को मिलने के लिए उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उसके मन की बात को कैसे समझ गया। वह दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने इसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुख में छाले हो गए और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगवाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। ये दुकानदार और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही थे। हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया ही परिस्थितियों का मिजाज तय कर देती है और हम अक्सर अचंभित हो जाते हैं प्रतिकूल दशा का नूतन दृश्य देखकर। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन जब वह मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार किसी भी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।